गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने मोनोकोट की संरचना को देखा था कि मोनोकोट की संरचना किस प्रकार से होती है। प्रारंभिक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम का, वो किस प्रकार से होता है और कौन सी उसमें असंगत संरचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कैम्बियम को। कैम्बियम एंधा, जो कैम्बियम होती है, इस कैम्बियम की उत्पत्ति की बात अगर हम करें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है प्रोकैम्बियम से। भ्रूणीय अवस्था में उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है। मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट प्लांट्स में जो प्रोकैम्बियम होती है, इस प्रोकैम्बियम की सभी सेल्स, जितनी भी सेल्स होती हैं वो जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाती है। सभी सेल्स मिलकर के जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कर लेती हैं। मोनोकोट के अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ डाइकोट्स प्लांट्स भी होते हैं जिनकी सभी सेल्स जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कर लेती हैं। डाइकोट्स में अपवाद होते हैं, लेकिन डाइकोट्स के अंदर, डाइकोट प्लांट्स में या बात करें उनकी जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो जो प्रोकैम्बियम होती है, इस प्रोकैम्बियम की सभी सेल्स जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट नहीं होती। सभी सेल्स जाइलम व फ्लोएम में परिवर्तित नहीं होती। यहां पर कुछ सेल्स रह जाती हैं, कुछ सेल्स यहां रह जाती हैं। यहां जाइलम और फ्लोएम में प्रोकैम्बियम की सेल्स कन्वर्ट हो गई और कन्वर्ट होने के बाद में यहां पर जो कुछ सेल्स रह जाएंगी, ये सेल्स कैसी रहेंगी? मेरिस्टेमेटिक, विभाजनशील होती हैं। इनके अंदर जो विभाजन का गुण होता है वो कहीं नहीं जाता, विभाजनशील होती हैं, विभजोत्की प्रकार की होती हैं और ये एक बैंड के रूप में होती है। बैंड कहें, स्ट्रिप कहें, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम। यहां जो डाइकोट्स के अंदर बैंड या स्ट्रिप्स के रूप में मिलती है, ये मिलती है कैम्बियम। हमने अभी इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में, डाइकोट्स के बीच में, डाइकोट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इधर ये जाइलम है और ऊपर फ्लोएम है, तो बीच में क्या होगी? कैम्बियम। क्योंकि डाइकोट्स के अंदर स्टेम में वर्धी प्रकार के, ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। बात करें मोनोकोट की, तो मोनोकोट के अंदर जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती, तो यहाँ पर कैम्बियम का भी कोई कार्य नहीं रहता, क्योंकि इनको तो डायरेक्ट जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करना है और अपनी जितनी शाकीय प्लांट्स हैं या मोनोकोट्स में आते हैं, गेहूं वगैरह जो अपनी फसली प्लांट होते हैं, इनको 4-6 महीने या साल जीवित रहना होता है, तो इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर कैम्बियम भी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैम्बियम। टाइप्स ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम दो प्रकार की होती है। एक तो वो कैम्बियम जो जन्म से ही जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ चलते हैं। एक वो कैम्बियम जो जन्म से उपस्थित है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पूलीय एंधा। फेसिकुलर
कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम जो होती है, पुलीय जो एधा होती है, जब कैम्बियम से प्रोकैम्बियम से जब वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण होता है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, तो ये फेसिकुलर कैम्बियम भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ होती है? जाइलम और फ्लोएम के बीच, फ्लोएम के बीच उपस्थित। किसमें? डाइकॉट स्टेम में। और वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। दूसरी होती है अंतरपूलीय एंधा, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, जिसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? IFC। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है, ये वो कैम्बियम होती है जो पित्तरेज के कारण बनती है। मैंने जब आपको पढ़ाया था जब GTS को आपको पढ़ाया था, तो GTS में ये चीज भी बताई थी कि जो पित्त होती है, जब पित्त की आउट ग्रोथ होती है, बाहर की तरफ ग्रोथ होती है, तो वो यहाँ किसका निर्माण करती है? पित्तरेज का। और पित्तरेज क्या करती है? वेस्कुलर बंडल्स को अलग रखने का कार्य करती है। यहां ये अंदर की तरफ जाइलम उपस्थित है, ये फ्लोएम, ये कैम्बियम, ये तो ये स्थिति हो गई फेसिकुलर कैम्बियम वाली। अब यहां क्या होगा कि जो यहां बीच का जो विभजोत्तकी क्षेत्र है, सॉरी पेरेन्काइमेटस क्षेत्र है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पित्तरेज या मेडुला रेज, ये पेरेन्काइमेटस होती हैं। तो यहां स्टूडेंट्स, जो ये पूलीय एंधा है, इस पूलीय एंधा के जस्ट सामने वाली, इस पूलीय एंधा के जस्ट सामने वाली जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, विभजोतकी हो जाती हैं। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स थी वो कैसी हो गई? विभजोतकी। कब? जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, उस वक्त ये क्या हो जाएंगी? विभजोतकी हो जाएंगी। तो यहां ये जो क्षेत्र जो विभजोतकी हुआ है, ये क्या होगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कंप्लीट जब निर्मित हो जाएगी, तो दोनों सिरों से, दोनों तरफ जो वेस्कुलर बंडल है, उनकी पूलीय एंधा से जाकर के जुड़ जाएगी। तो यहां पर जो पित्तरेज की सेल्स होती हैं, ये पित्तरेज की सेल्स किसका निर्माण कर देंगी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। अब यहां पर दोनों कैम्बियम मिलकर के, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और प्लस फेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगी? वेस्कुलर कैम्बियम का। यहां वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण हो जाएगा। यहां एक कैम्बियम की कंप्लीट रिंग का निर्माण हो जाता है, दोनों की ग्रोथ के कारण, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट, कैम्बियम की संरचना, एंधा की संरचना। एंधा की अगर हम संरचना की बात करें, तो यहां पर जो कैम्बियम होती है, ये कैम्बियम दो प्रकार की सेल्स से मिलकर के बनी होती है। दो प्रकार की सेल्स होती हैं
जिनसे मिलकर के बनी होती है। और ये सेल्स क्या बनाती हैं? सिस्टम पूरा। तो एक तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती हैं, क्योंकि सेल्स जो निर्माण कर रही हैं वो क्या कहलाती हैं? आरंभिकाएं। जिनके अंदर डिवीजन की क्षमता पाई जा रही है वो आरंभिकाएं कहलाती हैं। तो एक तो होती हैं तर्करूपी आरंभिकाएं, तर्करूपी आरंभिकाएं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और दूसरी होती हैं रे इनिशियल्स, किरण आरंभिकाएं, रे इनिशियल्स। तो यहां पर दो प्रकार की होती हैं, एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती हैं और दूसरी रे इनिशियल्स होती हैं। यहां जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं, ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स नाम से ये कैसी होंगी? तर्करूपी। इनकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। अगर देखा जाए तो ये प्रिज्म जैसी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते हैं जब प्रिज्म कैसा होता है? इस प्रकार का। तो ये प्रिज्म जैसी होती है, लगभग संरचनाएं प्रिज्म होती है। और दोनों जो किनारे होते हैं या सिरे होते हैं, ये कैसे होते हैं? बेजाकार। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th-12th में ग्राफ्टिंग पढ़ी है, तो वहां पर वेज ग्राफ्टिंग होती है, बेजाकार होते हैं। तो इनके बेजाकार का क्या मतलब होता है? इस प्रकार से, एक का ऐसे है और दूसरा जो आएगा वो इस प्रकार से है। तो यहाँ बेजाकार होते हैं, एक दूसरे में अंदर इंटरलॉक सिस्टम होता है, इनका अंदर फिट हो जाते हैं। इस प्रकार के इनके किनारे होते हैं। यहाँ जो तर्करूपी आरंभिकाएं होती हैं, ये तर्करूपी आरंभिकाएं अक्षीय तंत्र का निर्माण करती हैं। अक्षीय तंत्र का निर्माण करती हैं। और इस अक्षीय तंत्र में कौन कौन आता है? जाइलम, फिलोएम। जाइलम की बात करें तो जाइलम के चारों तत्व कौन कौन से होते हैं? जाइलम के चारों तत्व वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। फिलोएम की बात करें तो फिलोएम में आती हैं सीव सेल्स, कैंपेनियम सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सहकोशिका। फिलोएम तंतु और फिलोएम पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर दोनों के चारों की चारों जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर अक्षीय तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अक्षीय तंत्र कैसे है? इस दिशा में, और अरीय तंत्र ऐसे। सेकंड होता है रे इनिशियल्स। जो यहाँ पर रे इनिशियल्स होती हैं वो अरीय तंत्र का निर्माण करती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जब पिथ रेज को पढ़ा था तो पिथ रेज के कुछ कार्य भी पढ़े थे। सेकंड, रे इनिशियल्स, किरण आरंभिकाएं।
किरण आरंभिकाओं की जो सेल्स होती हैं ये समव्यासी होती हैं, व्यास लगभग समान होता है या फिर आयताकार होती है, और आयताकार है तो इनकी लंबाई भी होगी, इन सेल्स की कुछ लंबाई होती है जिसकी वजह से चौड़ाई कम और लंबाई अधिक होती है, तो इसकी वजह से कैसे हो जाती हैं, आयताकार हो जाती हैं या समव्यासी होती हैं। व्यास गोलाकार होंगे तो व्यास इनका लगभग कैसा होगा, समान होगा। यहां मेनली जो पाया जाता है वो पाया जाता है पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस टिश्यू या सेल्स। तो पेरेनकाइमेटस सेल्स कहां पाई जा रही थी, पिथरेज के अंदर, और पिथरेज क्या कार्य कर रही थी, अरीय संवहन का। तो यहाँ पर जो रे इनिशियल्स होती हैं ये रे इनिशियल्स भी क्या काम करती हैं, अरीय अक्ष का निर्माण करती हैं। और अरीय अक्ष में कौन सी आती हैं, पेरेनकाइमेटस, पिथरेज, कौन सी आती है यहाँ, पेरेनकाइमेटस, जो पिथरेज होती हैं वो यहाँ पर अरीय अक्ष में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल्स। तो यहाँ दो प्रकार की हैं और दोनों प्रकार की अपने अपने अक्षीय और अरीय तंत्र का निर्माण कर रही हैं। अगर कॉमन इस सेल की एक संरचना हम देखें तो इस प्रकार से सेल होती है जिसमें बहुत सारी रिक्तिकाएं, अनेक रिक्तिकाएं होती हैं। इन रिक्तिकाओं के कारण यहाँ जो जीव द्रव्य हो जाता है वो कैसा हो जाता है, ये न्यूक्लियस, ये क्या है, सभी वैक्यूल्स, और यहां परिधीय साइटोप्लाज्म, यहां परिधीय साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। तो इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी सेल्स में जो थिकनिंग पाई जाती है, तो यहां जो ये स्पर्श रेखीय ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, अक्षीय। तो इस अरीय क्षेत्र के अंदर जो थिकनिंग मिलेगी ये स्पर्श रेखीय है, यहां विक्षेपण जो मिलता है वो कैसा होता है, मोटा, और जो अरीय क्षेत्र है ये वाला यहां कैसा होता है, पतला निक्षेपण। स्पर्श रेखीय पर निक्षेपण मोटा होता है और अरीय पर पतला या निक्षेपण यहाँ पर पाया जाता है। परिधीय पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि रिक्तिकाएं एक से अधिक होती हैं और अधिक रिक्तिकाओं की वजह से साइटोप्लाज्म परिधीय है, तो इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो भी कहाँ पाया जाएगा, किनारे की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ जो एक सेल है वो दूसरी सेल से जुड़ी हुई कैसे है। इस प्रकार से एक सेल दूसरी सेल से कैसे जुड़ी हुई है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पर एक कोशिका दूसरी कोशिका से प्लाज्मोडेस्माटाओं के द्वारा कांटेक्ट में रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैम्बियम सेल में विभाजन कैसे होता है। कैम्बियम कैसे विभाजन करती है, कैसे इसके अंदर विभाजन के द्वारा विभिन्न प्रकार की जाइलम की और फिलोएम की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैम्बियम सेल में विभाजन, कैम्बियम को हम सीसी भी कह सकते हैं। यहां पर
ये कोई कैम्बियम की कोशिका है। इस कोशिका में जब विभाजन होंगे तो ऐसे होंगे, परिणतिक या अरीय। इनको क्या बोलते हैं हम? परिणतिक या अरीय। तो यहां एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। एक सेल से दो सेल्स का यहां निर्माण हो जाएगा। एक सेल तो यहां मदर सेल का ही कार्य करेगी, क्योंकि इसको तो और डिवीजन करने हैं। तो ये तो क्या रहेगी? कैम्बियम सेल। और यहां जो दूसरी बनी है ये डिपेंड करती है कि अंदर की ओर बनी है या बाहर की ओर बनी है। सामान्य तौर पर जब कैम्बियम सेल में फर्स्ट विभाजन होता है तो ये विभाजन अंदर की ओर होता है, और अंदर की ओर क्या बनेगी? जाइलम सेल। तो अंदर की ओर फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम की सेल का निर्माण होता है, जाइलम सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें फिर विभाजन होगा। तो यहां पर ये सेल बन जाएगी फिलोएम की, ये कैम्बियम सेल और ये जाइलम। अब यहां नेक्स्ट विभाजन जब होगा तो यहां पर नेक्स्ट विभाजन के समय किसका निर्माण होगा? वापस से जाइलम का। कैम्बियम सेल, जाइलम की सेकंड सेल, ये जाइलम की फर्स्ट सेल। जैसे जैसे नया जाइलम बनेगा पुराना जाइलम कहां चला जाएगा? अंदर की ओर, सेंटर की ओर, पित्त की तरफ। तो पुराना जाइलम सेंटर की ओर चला जाता है और नया जाइलम इस कैम्बियम के जस्ट अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। ये क्या है? फिलोएम। यहां अब कैम्बियम सेल में जब नेक्स्ट विभाजन होगा तो यहां पर वापस से किसका निर्माण होगा? ये फिलोएम की फर्स्ट सेल, ये कैम्बियम सेल, जाइलम सेकंड, जाइलम फर्स्ट। यहां इसकी सेकंड सेल का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? फिलोएम सेकंड। तो यहां इसी प्रकार से निर्माण होते हुए चले जाते हैं। पहले जाइलम, फिर फिलोएम, नेक्स्ट अब होगा तो नेक्स्ट फिर किसका होगा? यहां पर X3, X2 और X फर्स्ट, मतलब जाइलम 3, जाइलम सेकंड और जाइलम फर्स्ट। यहां इस प्रकार से वापस निर्माण होते हुए चले जाते हैं। तो ऑल ओवर बात यह है यहाँ कि यहाँ जब कैम्बियम कोशिका में विभाजन होते हैं तो इस विभाजन के समय अंदर की ओर, जहां बिल्कुल कैम्बियम के जस्ट अंदर की ओर जाइलम की नई सेल्स हैं, जस्ट बाहर की ओर फिलोएम की पुरानी सेल्स हैं। तो जो पुराना फिलोएम है वो तो बाहर की ओर शिफ्ट होता हुआ चला जाता है, और जो पुराना जाइलम है वो अंदर की ओर सेंटर की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जाता है। और जितना अधिक पुराना जाइलम होगा स्टेम के अंदर उतनी ही अधिक मजबूती होगी। जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निक्षेपण होता है, अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, जिनकी वजह से सेल्स अंदर की कैसी हो जाती हैं? बहुत हार्ड और मजबूत जाइलम की जो सेल्स होती हैं, तो ये अंदर की ओर शिफ्ट होती हुई चली जाएंगी। अब कैम्बियम के कार्य की हम बात करते हैं। तो कैम्बियम किसका कार्य करता है?
यहाँ पर पूलीय एंदा फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण कर देती हैं और ये वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण करती है, सेकेंडरी ग्रोथ को प्रेरित करती है, सेकेंडरी ग्रोथ को संपन्न करती है। जब कोशिका प्लांट्स के अंदर सेल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, किसी बाह्य कारक से सेल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो यहाँ वुंड कैम्बियम का निर्माण होता है, गांठ कैम्बियम बनती है, वुंड कैम्बियम का निर्माण होता है, जो इस क्षतिग्रस्त जो जगह है वहां पर कोशिकाओं विभाजन करके कोशिकाओं का निर्माण करके इस घाव को भर देता है। तो यहाँ वुंड कैम्बियम के द्वारा घाव को भरने की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, स्टॉक और सियोन। जब हम कलम रोपण करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक और सियोन को इस प्रकार से बांधते हैं, अभी थोड़ी देर बताया ना, बेजाकार, इस प्रकार से बांधते हैं कि इन दोनों के जो कैम्बियम है वो कैम्बियम एक दूसरे से जुड़ जाएं। और जैसे ही दोनों की कैम्बियम एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर, क्योंकि एक को आधार लेते हैं और दूसरा सीड्स होता है, तो सीड्स वाले को भोजन कहाँ से मिलेगा? आधार से। तो यहाँ पर स्टॉक और सियोन दोनों की जब कैम्बियम जुड़ जाएंगी तो पादप प्रॉपर रूप से यहाँ पर ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कैम्बियम की क्रियाशीलता या कैम्बियम की सक्रियता। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।